Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class first. तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपकी EVS की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आवर फेस्टिवल्स। आवर फेस्टिवल्स यानी हमारे त्योहार। उससे पहले आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा होगा, आवर नेबरहुड। वो चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नेम है आवर फेस्टिवल्स। आवर फेस्टिवल्स जिसका मतलब होता है हमारे त्योहार। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पूरे साल हम अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। तो उन फेस्टिवल्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर की रीडिंग को शुरू करते हैं। फर्स्ट है, वी लव टू सेलिब्रेट इम्पोर्टेंट डेज विथ अवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। तो ये लाइन कह रही है कि हम सभी को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उनको सेलिब्रेट करना खूब पसंद होता है। देव आर नॉन एज फेस्टिवल। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स यानी त्योहार। फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है? त्योहार। फेस्टिवल्स का मतलब क्या हो जाएगा? त्योहार। तो ये कह रहा है कि वी लव टू सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट डेज विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे आर नोन एज फेस्टिवल। तो हम सभी को जो खास दिन होता है उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाना काफी ज्यादा पसंद होता है, और इन दिनों को हम कहते हैं फेस्टिवल्स यानी त्योहार। वी ईट स्पेशल फूड ऑन दिस डे। और इस दिन यानी त्योहार के दिन हम खास तरह का खाना खाते हैं। वी वियर न्यू क्लोथ्स। हम नए कपड़े पहनते हैं। वी क्लीन एंड डेकोरेट अवर होम्स। और हम अपने घर को साफ और सजाते हैं, घर को साफ करते हैं और उसे सजाते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है, इंडिया इज अ बिग कंट्री। तो जो भारत देश है वो बहुत बड़ा देश है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है। कंट्री मैंने देश। सम इम्पोर्टेंट डेज आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। और ऐसे कुछ खास दिन होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो पूरे ही देश में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेटेड किए जाते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर डेट। अब आपको ये पिक्चर्स दे रखे हैं, इन पिक्चर्स को आपको देखना है और भी कौन सी डेट को मनाए जाते हैं उन डेट के बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, पहली पिक्चर किसकी है? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद। तो इंडिपेंडेंस डे का मतलब हो जाएगा आजादी का दिन, यानी वो दिन जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। अब हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि ये कौन सा है? इंडिपेंडेंस डे। तो ये कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। तो हम लिखेंगे 15 अगस्त, AUGUST। तो आप क्या लिखोगे? डेट इसकी 15 अगस्त। उसके बाद नेक्स्ट फोटोग्राफ है किसकी? रिपब्लिक डे की। अब रिपब्लिक डे तो अभी आया है, थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो हम लिखेंगे 26 जनवरी। जनवरी यानी 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। रिपब्लिक डे को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं। गणतंत्र, रिपब्लिक डे। उसके बाद है थर्ड फोटोग्राफ। यहाँ पर किसका बहुत पिक्चर दिख रहा है आपको? गांधी जी का, यानी कि गांधी जयंती। तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 अक्टूबर। ठीक है। तो गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को।
अब है नेक्स्ट, दीज फेस्टिवल आर नॉन एज नेशनल फेस्टिवल्स। तो इन फेस्टिवल्स को हम किस नाम से जानते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं, यानी राष्ट्रीय त्योहार। नेशनल फेस्टिवल का मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय, यानी राष्ट्र, पूरे राष्ट्र में यानी पूरे देश में मनाए जाने वाले त्योहार, यानी कि नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है बच्चों, यानी पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। ये सारे फेस्टिवल कौन से हो जाएंगे? नेशनल फेस्टिवल्स, यानी राष्ट्रीय त्योहार। अब उसके बाद नेक्स्ट है, मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। तो ये कह रहे हैं कि खूब सारे त्योहार जो है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं, जैसे कि लोहरी, अभी थोड़े दिन पहले ही लोहरी आई थी, फिर होली, ओणम। ओणम कहाँ मनाते हैं? ये केरला के अंदर मनाते हैं। लोहरी पंजाब में मनाई जाती है। बिहू, बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू का त्योहार जो जैसे छठ है, छठ मनाई जाती है बिहार के अंदर, ठीक है। और बिहू भी शायद मेरे हिसाब से बिहार के अंदर ही मनाया जाता है त्योहार। क्रिसमस, क्रिसमस मनाया, कौन मनाता है? क्रिसमस पूरे देश में ही मनाया जाता है और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में भी मनाया जाता है, ठीक है। और फिर है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भी पूरे देश में मनाया जाता है। फिर है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार भी पूरे देश में मनाया जाता है। और पोंगल, पोंगल का मनाया जाता है केरल में, ठीक है। केरल में ये पोंगल और ओणम दोनों मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में ये कहाँ मनाएंगे? पोंगल का जो फेस्टिवल होगा वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और ओणम मनाया जाता है केरला में। लोहड़ी पंजाब के अंदर, होली पूरे देश में ही मनाई जाती है। तो कुछ ये फेस्टिवल्स है जो डिफरेंट पार्ट हमारे जो कंट्री उसके अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, जैसे ओणम है ना, छठ, बिहू, लोहड़ी और पोंगल, और रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी और क्रिसमस, होली, ये सब पूरे देश में त्योहार मनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो जो दिवाली का फेस्टिवल होता है वो रोशनी का त्योहार होता है। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद दियाज एंड कैंडल्स। तो जो लोग होते हैं वो अपने घरों को दियों से और मोमबत्तियों से सजाते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। लोग नए कपड़े पहनते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा करना। तो दिवाली का जो फेस्टिवल है वो किसका त्योहार है? रोशनी का त्योहार है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइट्स यानी रोशनी, रोशनी का त्योहार। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो लोग क्या करते हैं इस दिन? अपने घरों को दियों से और मोमबत्तियों से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गॉडेस, गॉडेस यानी देवी। अब नेक्स्ट है, कौन से फेस्टिवल के बारे में बात की गई है? तो देखो यहाँ पर दिवाली के फेस्टिवल का एक पिक्चर दे रखा है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? पटाखे जला रहे हैं और दियों से और लाइट से घर को सजाया गया है। अब नेक्स्ट है गुरु पर्व। गुरु पर्व का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। गुरु पर्व्स आर सेलिब्रेटेड ऑन बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरुज। तो जो गुरु पर्व का त्योहार है वो 10 सिख गुरुओं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पीपल ऑफर प्रेयर्स एट गुरुद्वारा। और जो सिख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? गुरुद्वारा में जाकर के प्रेयर करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। प्रेयर्स, प्रेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्रार्थना करना। प्रेयर्स का मतलब हो जाएगा प्रार्थना करना। तो गुरु पर्व कौन सा त्योहार आता है? इस दिन 10 सिख गुरुओं के जन्मदिन को सेलिब्रेटेड करने के लिए गुरु पूरब मनाया जाता है, गुरु पर्व, ठीक है। गुरु पर्व, इसे क्या कहेंगे हम? गुरु पर्व। और जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाकर के प्रार्थना करते हैं। अब उसके बाद है, तो देखो ये गुरु पर्व का त्योहार इस तरह से मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है ईद का त्योहार, यानी ईद का फेस्टिवल। मुस्लिम्स फास्ट फॉर 30 days
इन द मंथ ऑफ रमजान, यानी जो मुस्लिम होते हैं वो रमजान के महीने में 30 दिनों तक व्रत रखते हैं। फास्ट का मतलब क्या होता है? व्रत रखना, उपवास करना, ठीक है, व्रत जिसमें कुछ भी नहीं खाया जाता। तो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो रमजान के महीने में, किसमें? रमजान के महीने में 30 दिनों तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। दे गो टू मॉस्क्यूज फॉर प्रेज, और प्रार्थना करने के लिए मस्जिद जाते हैं। मॉस्क्यू यानी मस्जिद, ठीक है, कहाँ जाएंगे प्रार्थना करने के लिए? मस्जिद में। दे ईट स्पेशल स्वीट सिवैया, और ईद के दिन वो क्या करते हैं? एक स्पेशल स्वीट यानी खास तरह की मिठाई खाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सिवैया, सिवई, ठीक है बच्चों। तो ईद का त्योहार रमजान के महीने में 30 दिनों तक व्रत रखने के बाद ईद आती है। इस दिन लोग क्या करते हैं? मंदिर में यानी अपने मस्जिद में, ठीक है, उनकी प्रार्थना करने की जगह को हम बोलते हैं मस्जिद। तो वो मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उस दिन एक स्पेशल मिठाई बनाते हैं, खास तरह की मिठाई बनाते हैं जिसे कहते हैं सेवई। अब उसके बाद नेक्स्ट है द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड एज अ क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर, ठीक है, ये क्या है? 25 दिसंबर। तो ये कह रहे हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थडे को क्रिसमस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पीपल गो टू द चर्च टू प्रे, और लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं। सेंटा क्लॉज ब्रिंगिंग गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन, और वहां पर जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो बच्चों को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। तो जो 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट उनका जन्म हुआ था, उसकी खुशी मनाने के लिए क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। और लोग क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं, ठीक है, जो ईसाई लोग होते हैं वो चर्च में जाएंगे। किसमें? चर्च में। उनके प्रार्थना करने की जगह को हम बोलते हैं चर्च। और वहां पर सेंटा क्लॉज क्या करते हैं? बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो आज की क्लास में हम अभी तक यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हमारे त्योहारों के बारे में। हमने पढ़ा कि नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे जो कि मनाया जाता है 15 अगस्त को, फिर रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है 26 जनवरी को, और गांधी जयंती जो मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। तो ये तीनों ही फेस्टिवल कौन से फेस्टिवल्स हैं? नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्योहार। उसके बाद हमने पढ़ा कि बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में मनाए जाते हैं, जैसे कि लोहड़ी, होली, ओणम, बिहू, छठ, क्रिसमस और गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन और पोंगल। तो इस तरह के ये फेस्टिवल जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट में मनाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा दिवाली के फेस्टिवल के बारे में। तो जो दिवाली का फेस्टिवल है वो रोशनी का त्योहार होता है। इस दिन लोग क्या करते हैं? अपने घरों को दियों और कैंडल से यानी मोमबत्तियों से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर हमने पढ़ा गुरु पर्व के बारे में। गुरु पर्व क्या है? इस दिन जो है 10 सिख गुरुज के बर्थडे को मनाने के लिए गुरु पर्व का त्योहार यानी गुरु पर्व का त्योहार मनाया जाता है। और सिख लोग क्या करते हैं? गुरुद्वारे में जाकर के प्रार्थना करते हैं। फिर हमने पढ़ा ईद के त्योहार के बारे में। तो ईद का त्योहार रमजान में 30 दिनों तक व्रत रखने के बाद मनाया जाता है। इस दिन लोग क्या करते हैं? मस्जिद में जाकर प्रार्थना करते हैं और एक खास तरह की मिठाई बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सिवैया। और फिर हमने पढ़ा क्रिसमस के फेस्टिवल के बारे में। तो जो क्रिसमस का फेस्टिवल होता है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और लोग क्या करते हैं? चर्च में जाकर के प्रार्थना करते हैं। और जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है और मैं आशा करूंगी कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छा लग रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।